हेलो गाइस, हम इससे पहले एक एनिमेटेड एंथोलॉजी लव डेथ एंड रोबोट का एक एपिसोड जिसका नाम है ड्राउन जाइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो लोगों को काफी पसंद आया और बिलीव करो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एक कपल अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है जिसमें हस्बैंड का नाम है रॉब और वाइफ का नाम है गैल। इन्हें किचन में एक पुरानी फ्रिज मिलती है जिसे पुराना मकान मालिक यहीं छोड़ गया है। रॉब अपनी वाइफ से कहता है कि पुरानी फ्रिज में वो टेक्नोलॉजी होती है जो आज की न्यू फ्रिजेज में नहीं होती। सामान रखने के बाद गैल रॉब से कहती है कि चलो कुछ वाइन पीते हैं। रॉब उसी पुरानी फ्रिज को खोलकर उसमें से एक आइस क्यूब निकालकर अपने ग्लास में डाल लेता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद रॉब को उस आइस क्यूब में कुछ दिखता है। गैल उसे देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आती है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक नन्हा मेमथ था। गैल फौरन फ्रीजर को खोलकर देखती है। कुछ आइस पीसेस को हटाने पर उसे एक टाइनी मिडीवियल सिविलाइजेशन दिखती है जो वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन यहाँ टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। यहाँ एक दिन 1 सेकंड से भी बहुत कम का था और ये दोनों ये देखकर काफी हैरान और फैसिनेट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अंदर मौजूद नन्हे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 2 जाइंट उन्हें देख रहे हैं। कुछ देर बाद रॉब उस नन्हे मेमथ को अपने गमले में दफना देता है। गैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो दोबारा से फ्रीजर खोलती है पर यहाँ वक्त इतनी तेजी से चल रहा था कि इन्होंने मिडेवियल टाइम पर छोड़ा था और अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है। कुछ देर बाद ये देखते हैं कि यहाँ सेकंडों में बिल्डिंग्स बन रही हैं। रॉब को इस बात का अफसोस है कि उसने रेनेसेंस पीरियड मिस कर दिया। अंदर 2 नन्हे वर्कर कंप्लेन करते हैं कि ये 2 इडियट हमें हर रोज देखते रहते हैं। देखते ही देखते इंडस्ट्रियल एरा से मॉडर्न एरा आ जाता है और अब विशाल स्काई स्क्रैपर बनने लगते हैं और इनके बीच छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उड़ने लगते हैं। रॉब इनके बारे में कंफ्यूज हो जाता है पर गैल उसे बताती है कि ये एयरप्लेन हो सकते हैं। ये सब देखकर ये दोनों काफी हैरान और खुश थे और देखते ही देखते प्रेजेंट टाइम आ जाता है। स्टारबर्ग बिल्डिंग देखकर रॉब हंसने लगता है क्योंकि वो इससे खुद को रिलेट कर पा रहा था। वो और करीब से देखने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ एक मिसाइल आकर ब्लास्ट हो जाता है जिससे डर कर रॉब नीचे गिर जाता है। अब फ्रीजर के अंदर जंग चल रही थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये दोनों इंसानियत का सबसे बुरा फ्यूचर देख रहे थे। गैल रेफ्रिजरेटर का डोर बंद कर देती है। वो कहती है कि कुछ ही मिनटों में ये बुरा वक्त बीत जाएगा। इसके बाद वो दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उसका मजा लेते हैं क्योंकि ये फ्रीजर के अंदर चल रही न्यूक्लियर वॉर को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाह रहे थे। 1 घंटे बाद ये दोनों फ्रीजर खोलने की सोचते हैं पर ये इस बात से डर रहे हैं कि इंसानियत कहीं विलुप्त न हो गई हो। फाइनली वो फ्रीजर खोलते हैं और उन्हें एक प्लीजेंट सरप्राइज मिलता है। वॉर खत्म हो चुकी थी और इंसान उससे रिकवर कर चुके थे। वो उड़ने वाली कारों को नोटिस करते हैं और इस टाइनी फ्यूचरिस्टिक प्लेस को एमरल्ड सिटी से कंपेयर करते हैं। अब इंसान पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो चुका था। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में स्काई स्क्रैपर डायरेक्ट ब्रिजेस से कनेक्ट थे। कुछ देर बाद एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है और इन दोनों को लगता है कि अब सब लोग इस पिरामिड में रहते होंगे। लेकिन जब ये पिरामिड खुलता है तो उसके अंदर से एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर निकलता है जो पूरी सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बीच में एक एनर्जी का गोला बन जाता है। इसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है और इसकी एनर्जी इनके किचन तक में आने लगती है। ये सब इन्हें एक आतिशबाजी की तरह लगता है। इन्हें लगता है कि इंसान अब यूनिवर्स के सारे सीक्रेट जान चुका है और वो अब पूरे स्पेस में घूमते हैं। इसके बाद वो सारी एनर्जी इकट्ठा होकर फिर से एक स्फीयर बना लेती है। इसके बाद वो स्फीयर डिसअपियर हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब दुनिया का अंत हो चुका है और ये दोनों खाली फ्रीजर को देखते रहते हैं। इसके बाद रॉब फ्रीजर का प्लग निकाल देता है और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने इंसानियत का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिर्फ कुछ ही घंटों में देख लिया है। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो कल वाली बात इनके दिमाग से ही नहीं निकलती। वो फिर आखिरी बार फ्रीजर को खोलकर देखते हैं कि क्या वो सब सच था और जब फ्रीजर खोलते हैं तो वो दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं क्योंकि फ्रीजर में डायनासोर एरा वापस आ चुका था। लेकिन इस बार कुछ नन्हे एप्स मरे हुए डायनासोर का मांस खा रहे थे और इतने में ही उन पर एक दूसरा डायनासोर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो